गुलाब चाचा। जी बाबा। माही आई थी? मैडम आई थी। हाँ सॉरी, गलती हो गई मुझसे, आइंदा से पूछ कर ही आऊंगी। ये सब क्या है? ये शगन है थाड़ी धी का। ये शगन नहीं, कफन है मेरी धी के लिए। चल मेरी धी। रुको, अब तुम इसे शगन समझो या कफन? पहनना तो पड़ेगा। छोटे साई ने फैसला जो कर लिया। जब निकाह नहीं कराएगा तो ऐसे उठा कर ले जाऊंगा तेरी धी को। तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है मेरी धी। तेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब क्या है? ये शगन है थाड़ी धी का। ये शगन नहीं, कफन है मेरी धी के लिए। और मेरी धी ये कफन कभी नहीं पहनेगी। वापस ले जाओ ये सब कुछ। चल मेरी धी। रुको, देखने तो दो। झूठ बोला था साई ने। तुम शौक नहीं, इश्क को। क्योंकि नींद उड़ाने की सलाहियत इश्क में होती है, और तुम्हारा हुस्न घर पर नहीं, दिल पर राज करने वाला है। अब तुम इसे शगुन समझो या कफन? पहनना तो पड़ेगा। छोटे साई ने फैसला जो कर लिया। मैंने कहा है ना, ये सब कुछ लेके यहां से चली जाओ। मैंने अपनी धी की शादी नहीं करनी तुम्हारे शौहर के साथ, कभी भी नहीं। मैं यहाँ शगुन लेकर नहीं आई। तुम्हारी बेटी को साई से बचाने आई। मेरी बात सुनो, एक बार सुन लो, फिर जो तुम्हारा फैसला हो। अम्मा ये जुल्म है, ये सरासर ज्यादती है बेनजीर भाभी के साथ। आप पता साई से कुछ कहती क्यों नहीं है, उन्हें समझाती क्यों नहीं है? वो दूसरी शादी ना करें। इस बात का हक नहीं है मेरे पास मेरी दी। क्यों?
क्यों नहीं है ये हक आपके पास? आप माँ हैं, आप नहीं पूछेंगी तो कौन पूछेगा उन्हें? तेरे बाबा साईं है ना, वही सारे फैसले करते हैं। उन्होंने दे दी इजाजत तो मिल गई उसे इजाजत। ऐसे भी औरतों को मर्दों के मामलात में बोलने का हक नहीं है। हो, औरतों को कोई हक नहीं, मर्दों को सब हक है। अदा साई भाभी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकते। वैसे भी उनकी तो बेनजीर भाभी के साथ पसंद की शादी थी ना, तो ये दूसरे की जरूरत क्यों पड़ गई? ज़ाहिदा, ये पढ़ी लिखी सरफिरी औरतों की तरह मुझसे सवाल जवाब मत किया कर तू। क्या हो गया तुझे? मर्दों को औरतों की इजाजत की जरूरत नहीं होती है। अम्मा सहन, अगर इतना ही बुरा कोई मेरे साथ करे या मेरे हक पे ऐसे डाका डाला जाए तो क्या आप तब भी चुप रहेंगी? ऐसे ही खामोश बैठी रहेंगी? बताएं ना मुझे। क्यों परेशान कर रही है मुझे? जा इधर से। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम गुलाब चाचा। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। आप अंदर आए ना? हाँ, अशर का है? अशर साहब तो अभी कुछ देर पहले किसी से मिलने बाहर गए हैं। आपने उन्हें अपने आने के बारे में नहीं बताया था? नहीं, मुझे लगा कि यहीं होंगे तो मैंने सोचा मैं गुजर रही हूँ तो रुक के मिल लेती हूँ। अगर आप कहें तो मैं उन्हें फोन। नहीं, गुलाब चाचा मेरे लिए एक गिलास पानी का ला देंगे? जी बेगम साहिबा, अभी लेकर आया। नाइस, गुड शॉट। वैसे थैंक यू। मैं ट्राई करूं? जरूर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मुझसे होगा। क्यों नहीं होगा? जस्ट फोकस और डिस्टेंस कैलकुलेट करके फोर्स हो जाएगा। ओके। कोई बात, पहली बार थी। आप सिखाए ना, ऐसे नहीं होगा मुझसे। बॉल चुने। लेट मी हेल्प। ओके। जस्ट एल्बो स्ट्रेट, स्ट्रेट, पोस्चर स्ट्रेट, बॉल के बिल्कुल सामने। अभी कैलकुलेट करो कितना फोर्स लगेगा। ओके। एंड हिट। चलो। हो गया। You're such a good teacher. You're a good student. हर काम आपके बगैर मुझे लगता है अधूरा ही है। अब तो हर चीज साथ करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, बस हम साथ मुकम्मल हैं। वो कहते हैं ना, मोहब्बत में 1 + 1 1 होता है। चाय पिए? अरे हाँ, चाय आ गया। मैं आपके लिए अच्छी सी कॉफी बनाकर लाता हूँ। न बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा,
जी साजिद बोल रहा हूँ, आप कौन? जी ज़हीर बात कर रहा हूँ मखदूमाबाद से। एक दो दफ़ा पहले भी आपसे बात कर चुका, शायद आपको याद हो। ज़हीर, हाँ हाँ ज़हीर, बिल्कुल याद आ गया। ये तो ज़हीर साहब, कहिए क्या खबर है आज आपके पास? आपकी कुछ मदद चाहिए। बोले। दरअसल साजिद साहब हमारे मखदूमाबाद में पीर दाऊद के बेटे दरअसल साजिद साहब, मैं इस पूरे शहर में मैडम माहीन इब्राहिम के अलावा किसी ऐसी शख्सियत को नहीं जानता जिस पर भरोसा कर सकूं। अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो आपका बहुत एहसान होगा मुझे। वो तो ठीक है ज़हीर साहब, लेकिन मैं मैडम माहीन से बात किए बगैर आपको कोई जवाब नहीं दे सकता। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं आपको बताता हूँ। देखिए साजिद साहब, ये किसी की जिंदगी का सवाल है। मैं जानता हूँ कि हमारे मखदूमाबाद में किसी की जिंदगी इतनी कीमती नहीं कि उसके बारे में कोई सोचे। मुझे यकीन है कि आप जरूर सोचेंगे। मैं इंतजार करूंगा आपके जवाब का। ठीक है, अल्लाह। शुक्रिया। हाँ साजिद बोलो। क्या? वो कौन है? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें लोकल पुलिस से राब्ता करना चाहिए? मैडम, वहाँ की पुलिस उनके कंट्रोल में होती है, कुछ मदद नहीं करेगी तो उस बेचारी लड़की की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि वो जो रिपोर्टर बात कर रहा है वो ठीक है तो फिर हमें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन तुम पहले सही से तसल्ली कर लेना, कोई गैर कानूनी काम ना हो। ऐसा कुछ नहीं होगा मैडम, मैं जानता हूँ उसको, एक दो बार मिल भी चुका हूँ, बहुत अच्छा इंसान है, ऐसी कोई बात नहीं होगी। ठीक है, फिर तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए और साथ साथ मुझे भी इन्फॉर्म करते रहना, ठीक है? जी ठीक है। गुलाब चाचा, गुलाब चाचा। जी बाबा। माहीन आई थी? जी मैडम आई थी, आपका पूछ रही थी। कुछ देर बैठी, मैंने कहा साहब तो नहीं है, फिर चली गई। खैरियत से आई थी? कुछ बताया ना कहा कुछ, बस एक गिलास पानी पिया और चली गई। ठीक है, हमारी कॉफी ले आई है। जी। मैं तुझे और अब्बा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कह दिया है मैंने। बेटी थी, हम तुझे अपने से दूर कहाँ भेजना चाहते, लेकिन पुत्र अगर तू यहाँ रहेगी तो हम तुझे छोटे साई से नहीं बचा सकेंगे। देखती रानी, हम बहुत कमजोर हैं। वो बड़े साई का पुत्र है, उठा के ले जाएगा तुझे। कहाँ लेकर जाएगा? क्यों लेकर जाएगा? मैं मलकियत हूँ उसकी। बड़ी मासूम है बेटी थी। ये जो बड़े लोग होते हैं ना,
हम जैसे गरीबों को अपनी मलकियत समझते। हमारी हस्ती इनके सामने मिट्टी के खिलौनों से भी थोड़ी होती है। बानो, मैं तुझे हमेशा के लिए थोड़ी भेज रही हूं वहां पर। बस कुछ दिनों की बात है, फिर तेरे अब्बा और मैं तेरे पास आ जाएंगे, तुझे ले आएंगे यहाँ पर अपने पास। लेकिन अभी तेरा जाना बहुत जरूरी है मेरी धी। ठीक है, तुम दोनों को मुझे अपने पास नहीं रखना तो ना रखो, गला घोट दो मेरा, मार दो मुझे, इस घर की मिट्टी में पिरो दो मुझे, लेकिन अल्लाह की कसम मैं उफ तक नहीं करूंगी। लेकिन पराए मर्द के साथ मत भेजो माँ, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी, बस मैंने कह दिया। ना ना मेरी थी ना, ऐसी बातें ना कर। तू ऐसी बातें करेगी तो मैं मर जाऊंगी। देख मेरी थी, तेरे अब्बा ने सारा इंतजाम कर लिया है और छोटे साई की घर वाली ने भी तसल्ली दी है हमें। तू जिद ना कर बानो, छोड़ दे जिद अपनी। नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी अम्मा। चल बानो, उठ, तैयार हो जा, हमें जाना है पुत्र, बस। चल उठना, चल उठ, चला, चल ना, चल। हाँ बोलो। छोटे साईं निकाह के लिए थोड़ी देर में मौलवी को लेके हवेली से निकल रहे हैं। तुम कहाँ हो? मैं भी बस निकल रहा हूँ, मैं उससे पहले पहुंच जाऊंगा। तुम अभी तक निकले क्यों नहीं? जल्दी निकलो, अगर थोड़ी सी भी देर होगी ना तो सारा मंसूबा तरह का तरह रह जाएगा। मैं निकल रहा हूँ, बस निकल रहा हूँ। कैसे लग रहे हैं हम? बहुत खुश। इतना खुश तो आप मुझे से शादी के वक्त भी नहीं थे साईं। सच बताएं तो इस खुशी की वजह तू है बेनज़ीर। जिस तरह तू शगुन लेकर मेरे लिए गई है, सच में तूने हमारा दिल जीत लिया। साईं, अब बातों से मेरा दिल खुश है, मत किया करे। मुझे अच्छी तरह अपनी औकात भी पता चल गई है और आपकी मुझसे मोहब्बत। हाँ, पर एक काम बहुत अच्छा हुआ साईं, मेरी गलतफहमी तो दूर हुई। देख बेनज़ीर, आज की रात बहुत कीमती है, इसे मैं तेरे साथ बातों में जाया नहीं कर सकता, समझी तू? चलता हूं। इतनी भी क्या जल्दी है साईं? देख तो लेने दीजिए, पता नहीं उस लड़की से निकाह के बाद आपकी मुझ पर नजर पड़े या नहीं।
अल्लाह करे आपकी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। अम्मा सैन, बाबा साईं कहाँ है? हाँ मेरी बात हुई है फोन पे, रास्ते में आ रहे हैं हवेली। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। अदा साईं, आपको ना एक बार फिर सोच लेना चाहिए। किस बारे में सोच लें? आपको दूसरा निकाह नहीं करना चाहिए। अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और मेरी बात सुन, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, बाबा साईं की इजाजत से कर रहा हूँ। निकाह के लिए आपको बाबा साईं की इजाजत की जरूरत नहीं है। आपको बेनजीर भाभी से पूछना चाहिए, नाइंसाफी उनके साथ होगी। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तेरा? अम्मा सैन अपनी धी को कुछ समझाती क्यों नहीं है? अम्मा सैन तो आपको भी नहीं समझाती, जिसे समझाने की जरूरत है। ज़ाहिदा क्या हो गया, जाने दो उसे। इसीलिए मैं लड़कियों की तालीम के हक में नहीं हूं। थोड़ा सा पढ़ लिख के आ जाती हैं, अपनी हैसियत ही भूल जाती हैं। लड़कियां तालीम हासिल करके अपनी हैसियत भूलती नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी हैसियत का पता चल जाता है। अब वापस आ गई है ना हवेली, बहुत जल्द भूल जाएगी जो कुछ सीख कर आई है वहां से। चलता हूं। सलाम पीर साईं। मौलवी आ गया? पीर साईं मल्ली लेकर पहुंच गया है। तो फिर इंतजार किस बात का है? तो पीर साईं आपका इंतजार हो रहा है, आप आ गए हैं तो चलें। चलो बिस्मिल्लाह करें। आ गया जहीर बेटा। बानो कहाँ है चाचा? उसकी माँ उसको तैयार कर रही है। हमारे पास वक्त बहुत कम है चाचा, उसे जल्दी बुलाए। छोटा सा ही आता ही हो। अब्बा मैंने नहीं जाना, अब्बा मैं नहीं जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं तुम दोनों की बगैर कैसे रहूंगी? अब्बा समझाना अम्मा को, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, अम्मा मैं नहीं जाऊंगी। हमारी मुश्किल को समझने की कोशिश कर रूसा बानो। जिंदगी रही तो हम फिर इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन अगर तू यहाँ रही तो छोटे पीर साहब ने हमें मार देना है। चली जा। और फिर शहर में सफर भी तो है ना, इससे मिलने आएगा। तू फिक्र न कर, पर तेरा इस वक्त जाना बहुत जरूरी है। देख मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, चली जा मेरा बच्चा। नहीं जाना अब्बा, मैं नहीं जाऊंगी। चाचा ठीक कह रहा है बानो, यहाँ रहे तो तुम सबकी जान को खतरा है। मैं वादा करता हूँ हालात जैसे बेहतर होंगे मैं खुद तुम्हें लेकर आऊंगा, मगर अभी यहाँ से चलो। अम्मा नहीं, अम्मा। अल्लाह सोने के हवाले मेरा बच्चा। भानु मेरी बहन है चाचा,
इसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। जहां भी रहेगी महफूज रहेगी। तुम आई थी यहाँ, यूं बिना बताया ही। सब ठीक तो है ना? हाँ सॉरी, गलती हो गई मुझसे। आइंदा से पूछ कर ही आऊंगी। ऐसी बात नहीं है, वो बस तुम यूं बिना बताए कभी आई नहीं तो सोच रहे थे। सब खैरियत तो है ना? हाँ, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। घर के लिए निकली थी लेकिन वहीं आ गई। परेशान लग रही हो, कोई बात है तो कह दो। अशर, तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों के बीच बहुत ज्यादा दूरी आ गई है? मैं जानती हूँ कि तुम्हारा काम ऐसा है, तुम्हें तन्हाई चाहिए, लेकिन कभी कभार मैं तुम्हारी कमी बहुत महसूस करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम उसी तरह बैठकर बातें करें जैसे पहले किया करते थे। तुम मेरे पास बैठो, मेरी बातें सुनो, अपनी बातें सुनाओ। अब तो जब भी हम मिलते हैं हमारे दरमियान कोई बातें नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स। कभी कभार मेरा दिल चाहता है कि बस मैं अपना कंधा तुम्हारे सर पर रखकर घंटों बैठी रहूं, बेशक खामोशी से। तुम काम करते रहो और मैं बस तुम्हें देखती ही रहूं। जब मैं ऐसा सोचती हूँ और तुम्हें अपने पास नहीं पाती तो बहुत तकलीफ होती है मुझे। तुम्हारे पास इतना वक्त होता ही कहाँ है? खुद के लिए तो वक्त होता नहीं। मुझे क्या दोगी? पता है अजीब सा लग रहा है, तुम्हारे मुंह से सब कुछ सुन के कुछ अजीब सा लग रहा है। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। मुझ पर ये बातें सूट नहीं करती है ना, क्योंकि तुम्हारे नजदीक मुझ जैसी औरत के पास तो दिल ही नहीं है, ना ही मुझे ठेस पहुंचती है। शुक्रिया कि तुमने कॉल करके मेरा हाल पूछ लिया। अब मैं ऐसी खुशफहमी में कुछ अरसा गुजार लूंगी कि तुम्हें मेरी परवाह है। चलो मौलवी साहब, हमारा निकाह पढ़ाओ। निकाह है आज हमारा। अब बैठने की क्या जरूरत है मौलवी साहब, खड़े खड़े निकाह नहीं पढ़ाया जा सकता।
अंदर जाओ, लड़की की हाँ लेकर आओ। जी सर। रुकिए मौलवी साहब। ना मौलवी साहब, आपने कभी निकाह वाला घर नहीं देखा? ये आपको खुशियों वाला घर नजर आता है। हर तरफ सोग है, मातम है। लगता है आप किसी शादी वाले घर नहीं गए, मताम वाले घर ही जाते रहे। बानो अंदर नहीं है, वापस जाए। खैरू, क्या बकवास कर रहा है तू? अगर निकाह नहीं कराएगा तो ऐसे ही उठा कर ले जाऊंगा तेरी धी को। देखो पीर सही, हम तो कमीन है आपके, मुरीद है आपके, आपके घुटनों को हाथ लगाते हैं। आप ऊंची जात वाले हैं, हमारे साथ आपका क्या मुकाबला? आप हम पे रहम करें, ये जुल्म ना करें। जुल्म? कैसा जुल्म? और खैरू, मैं तो तुझे इज्जत देने आया हूँ और तेरी धी के साथ निकाह करने आया हूँ। देख, मौलवी भी लाया हूँ मैं। चल जा जल्दी से, बुला के ला मेरी दुल्हन को। मैं उसे निकाह पढ़ा के उसे अपने साथ ले जाऊंगा। जा बुला के ला उसे। छोटे पीर सही, आपने अगर ताकत ही आजमानी है तो अपने बराबर वालों के साथ आजमाए। हम तो आपके बुजुर्गों के मुरीद हैं, पता नहीं कितनी पुश्तों से आपके घुटनों को हाथ लगाते आ रहे हैं। हमें बख्श दिए, आपकी मेहरबानी है बस। लगता है तेरी समझ में मेरी बात ऐसे नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं उसे खुद लेकर आता हूं। बानो, बानो, बानो अंदर नहीं है, बानो अंदर नहीं है। खैरू, बता बानो कहाँ है? वो नहीं है, चली गई है वो, अब कभी नहीं मिलेगी। खैरू, खैरू बता मुझे बानो कहाँ है, वरना मैं अभी के अभी तेरे घर को आग लगा दूंगा। छोटे पीर साईं, आपने शायद उसकी बात सुनी नहीं है। वो निमानी तो कह रही है कि अब अरूसा इस घर में नहीं है, वो यहाँ से जा चुकी है हमेशा के लिए। जाओ जल्दी, ढूंढो उसे, सारे बंदों को फैला दो पूरे इलाके में। किसी गांव में होगी वो, और गौर से कान खोल के सुन लो। अगर बानो ना मिली, मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जी सही। साईं का हुक्म है, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, हर तरफ अपने बंदे भेज दो। और हाँ, शहर जाने वाली सड़क पर भी नाका लगा दो, कोई जगह मत छोड़ना। साईं को वो लड़की आज रात ही चाहिए। साईं, हर तरफ अपने बंदे पहुंच रहे हैं, आप बेफिक्र रहें। वो लड़की इस गांव से बाहर नहीं जा सकती। तुम यहाँ रुको, मैं भी आता हूँ। जी, कहाँ पहुँचे आप? बस ठीक है, आप ऐसा करें कि मज़ार पर आ जाएं। मैं वहीं इंतज़ार कर रहा हूँ आपका।
जी जी, लड़की मेरे साथ ही है। न बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजूं क्या संदेश। न बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजूं क्या संदेश, भेजूं क्या संदेश।